आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम मिस्टर विवान की उस मशहूर जीरो एड स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं, जो मार्केटप्लेस इंजीनियरिंग का एकदम मास्टर क्लास है। एक ग्रोथ कंसल्टेंट के नजरिए से देखें तो ये कोई आम ट्यूटोरियल नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सेलर्स को एकदम पैसिव स्टेट से निकालकर एक सेट सिस्टम के जरिए 100 रुपए से सीधे 1000 रुपए रोजाना की कमाई तक ले जाता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए विज्ञापनों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो चलिए इस तगड़े ब्लूप्रिंट की गहराई में चलते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप। हम इन 5 फेजेस को तेजी से कवर करेंगे। पहला, स्केलिंग स्ट्रैटेजी का डिकोडिंग। दूसरा, प्रोडक्ट और लिस्टिंग सेटअप। तीसरा, जीरो एड्स एल्गोरिथम को एक्टिवेट करना। चौथा, रीच बढ़ाना और स्केलिंग। और अंत में प्रॉफिट जोन में महारत हासिल करना। बस यही वो स्टेप्स हैं जिनसे टॉप सेलर्स प्लेटफॉर्म पर सिस्टमैटिक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, स्केलिंग स्ट्रैटेजी को डिकोड करना। यहाँ हम इस ब्लूप्रिंट को मेन फिलॉसफी को समझेंगे, जो सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट खोजने की पुरानी सोच से एकदम अलग है। मिस्टर विवान का ये कोट देखिए, मीशो में पैसे प्रोडक्ट से नहीं स्ट्रैटेजी से बनते हैं। सच में एक ई-कॉमर्स ग्रोथ कंसल्टेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक जादुई प्रोडक्ट ढूंढने में लगे रहते हैं जो खुद ब खुद बिक जाए, लेकिन असली खेल उसे बेचने की अचूक रणनीति में है। मार्केटप्लेस पर कामयाबी सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एल्गोरिदम को समझकर उसे अपने फेवर में करने से मिलती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोडक्ट और लिस्टिंग सेटअप। ये फेज बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिर्फ इन्वेंट्री के तौर पर नहीं बल्कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन यानी CRO के एक मजबूत बेस के रूप में देखा जाता है। इन बेसिक प्रोडक्ट क्राइटेरिया को जरा ध्यान से देखते हैं। हाई डिमांड, कम कंपटीशन, रोजमर्रा का इस्तेमाल और सबसे अहम हाई रिप्लेसमेंट रेट। क्लासिक बाइक कवर का एग्जाम्पल यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये लगातार इस्तेमाल होता है, मौसम की मार झेलता है और लोगों को इसे बार बार खरीदना ही पड़ता है। कंसल्टिंग के नजरिए से समझे तो ये एक ऐसा रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाता है जहाँ हर बार नए कस्टमर खोजने की सिरदर्दी नहीं रहती। और यहीं पर एक साधारण मर्चेंडाइजिंग और कैलकुलेटेड CRO सिग्नल्स का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है पैसिव अपलोडिंग, जहां बस साधारण तस्वीरें डालकर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की उम्मीद की जाती है, और दूसरी तरफ है बेस्ट सेलर फॉर्मूला, एकदम प्योर वाइट बैकग्राउंड, सही डिस्प्ले और 3 बोल्ड टेक्स्ट कॉलआउट्स जैसे 100% वाटरप्रूफ या हेवी ड्यूटी। ये कोई रैंडम डिजाइन चॉइस नहीं है बल्कि एल्गोरिदम को ट्रेन करने का एक तरीका है। जब कस्टमर्स को ये कीवर्ड्स तुरंत दिख जाते हैं तो वो जल्दी फैसला लेते हैं, और यही तेज कन्वर्जन एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे कोर पार्ट की तरफ, जीरो एड्स एल्गोरिदम को एक्टिवेट करना। एक ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ये देखना कमाल का है कि कैसे बिना पेड एड्स के आर्टिफिशियली एल्गोरिदम को ट्रिगर किया जा सकता है। यहाँ सारा गेम इस एक नंबर पर टिका है, 20। बस 20। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म पर सर्वाइवल का अल्टीमेट मैट्रिक है। यहीं से एल्गोरिदम किसी नए प्रोडक्ट को सीरियसली लेना शुरू करता है। इसे रैंकिंग लॉन्चपैड कहते हैं। कंसल्टिंग की भाषा में ये फर्स्ट 20 ऑर्डर्स रूल है। शुरुआती 20 ऑर्डर्स अपने नेटवर्क के जरिए लगभग 0 ऑफर प्राइस पर हासिल किए जाते हैं और उन्हें सुपर फास्ट डिस्पैच किया जाता है। इसका मकसद क्या है? शुरुआती सेल्स वेलोसिटी बनाना। जब सिस्टम देखता है कि एक नया प्रोडक्ट आते ही धड़ाधड़ बिक रहा है और जल्दी शिप हो रहा है, तो एक आर्टिफिशियल सोशल प्रूफ बन जाता है। फिर क्या? प्लेटफॉर्म खुद ब खुद उसे ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी देने लगता है। अब इस ऑफर ट्रिगर स्ट्रैटेजी के पीछे का मैथ समझते हैं। 199 से 299 रुपए का प्राइस ब्रैकेट, 25 से 40% की छूट का बैज और टाइटल में प्रीमियम या हेवी ड्यूटी जैसे कीवर्ड्स। ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। 199-299 का ब्रैकेट इम्पल्स बाइंग करवाता है, डिस्काउंट बैज अर्जेंसी क्रिएट करता है। जब ये सब मिलता है तो एल्गोरिदम को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि ये प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। और इस पूरे लूप को क्लोज करने का काम करता है ये रिव्यू बूस्टिंग फॉर्मूला। हर पैकेज के साथ एक छोटा सा थैंक यू कार्ड भेजना और 10 से 12 वेरीफाइड पॉजिटिव रेटिंग्स कलेक्ट करना। ये एक ऐसा सिंपल ऑफलाइन हैक है जो डिजिटल सोशल प्रूफ को सॉलिड कर देता है। जैसे ही शुरुआती ऑर्डर्स के साथ अच्छी रेटिंग्स जुड़ती हैं, नेचुरल ऑर्डर्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। खैर, अब चौथे चरण पर चलते हैं, अपनी रीच को मल्टीप्लाई करना और स्केल करना।
यहाँ से खेल एग्रेसिव A/B टेस्टिंग और डिजिटल शेल्फ स्पेस पर पूरी तरह कब्जा करने का हो जाता है। इसे डुप्लीकेट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक ही प्रोडक्ट के 3 से 5 वेरिएशंस, जैसे ब्लैक, लाइट ग्रे, ब्लू, एक इन्फोग्राफिक वाला और एक प्रीमियम फील वाला वर्जन। ये अलग-अलग कस्टमर सेगमेंट्स की साइकोलॉजी को टारगेट करने का तरीका है। कोई कलर देखकर अट्रैक्ट होता है, कोई इन्फोग्राफिक की डिटेल्स देखकर। ऐसे में एक ही प्रोडक्ट के जरिए पूरे प्लेटफॉर्म पर अपनी रीच को कई गुना बढ़ा लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सिस्टम इन डुप्लीकेट लिस्टिंग्स को स्पैम मानकर ब्लॉक नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। और यही काम आता है इमेज वेरिएशन हैक। फॉन्ट स्टाइल बदल दिया, टेक्स्ट की जगह खिसका दी, वाइट बैकग्राउंड का टोन थोड़ा बदल दिया या प्रोडक्ट का एंगल चेंज कर दिया। एल्गोरिदम इंसान तो है नहीं, वो सिर्फ पिक्सेल्स और मेटा डाटा पढ़ता है। हर डुप्लीकेट में सिर्फ एक चीज बदलने से सिस्टम को लगता है कि ये पूरी तरह से एक नया यूनिक कैटलॉग है और वो उसे अलग से प्रमोट करने लगता है। और अब 5वां और सबसे डिसाइसिव स्टेज, प्रॉफिट जोन में महारत। किसी भी मार्केटप्लेस स्ट्रैटेजिस्ट का अल्टीमेट गोल यही होता है, अपनी स्थापित सेल्स वेलोसिटी को तोड़े बिना प्राइस की इलास्टिसिटी को टेस्ट करना। 30 ऑर्डर्स पूरे होने के बाद ये प्राइस इलास्टिसिटी मॉडल शुरू होता है। ये 4 स्टेज का सफर है। 199 रुपए की शुरुआती लॉन्च प्राइस से शुरू करके, जहां बस वेलोसिटी बनानी थी। 30 ऑर्डर्स के बाद 249 रुपए, फिर स्केलिंग के लिए 299 रुपए और आखिर में मैक्सिमम मार्जिन के लिए 329 रुपए तक जाना। यहाँ मास्टर स्ट्रोक ये है कि मर्चेंट्स पहले एल्गोरिदम रैंकिंग को पूरी तरह लॉक कर लेते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट टॉप पर आ गया तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाने से रैंकिंग में कोई अचानक गिरावट नहीं आती। यही असली प्रॉफिट जोन है। रोजाना 1000 रुपए तक पहुंचना सिर्फ अंधाधुंध ज्यादा सामान बेचने के बारे में नहीं है, ये एल्गोरिदम के टॉप पर बैठकर मैक्सिमम मार्जिन निकालने के बारे में है। 329 रुपए के मार्क तक पहुंचना और अपनी टॉप रैंकिंग बनाए रखना, वो भी बिना एड्स के। सच में एक कंसल्टेंट के नजरिए से ये इस जीरो एड्स ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी जीत है। तो इस पूरे मास्टर क्लास को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या आज के ये मार्केटप्लेस एल्गोरिदम वाकई में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स को रिवॉर्ड करते हैं, या फिर ये सिर्फ उन सेलर्स को रिवॉर्ड करते हैं जिन्होंने एल्गोरिदम के इस पूरे खेल को हैक कर लिया है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। ई-कॉमर्स इकोसिस्टम की ये बारीकियां आगे की सोच रखने वालों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सबक हैं।